दहेज के सामान पर इतना घमंड अच्छा नहीं होता। कोई भी खुददार आदमी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिएगा पूरा वीडियो, फिर कमेंट करके जरूर बताना मैं सही कह रहा हूँ या गलत। कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हो? कौन सी गाड़ी से क्या मतलब है ससुर जी आपका? विनय, पापा कुछ पूछ रहे हैं ना, बताओ कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हो, बोलो। रिंकी, तुम्हें पता है ना हमारे घर में खाली एक ही गाड़ी है जो मुझे ससुर जी ने शादी में दी थी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ये गाड़ी जो है ना, मैंने अपनी बेटी को दी है जिससे कि आप मेरी बेटी को घुमा सके, अपनी बूढ़ी माँ को घुमाते फिरो। समधी जी, अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है ना कि मैं आपके दी हुई गाड़ी में ना बैठूं तो ठीक है, मैं नहीं बैठूंगी आपकी गाड़ी में। विनय, तू मेरे लिए ना कैब बुक करा दे, मैं कैब में चली जाऊंगी। माँ 1 मिनट में बात कर रहा हूँ ना। क्या मतलब आपका दहेज की गाड़ी? आप कहना क्या चाहती हैं, फिर से बोलिए। जो सच है ना वही कहा है मैंने। और ये गाड़ी जो है ना, मैंने अपनी बेटी के लिए दी है। और सिर्फ ये गाड़ी ही नहीं, जो भी सामान इसको मैंने दिया है उस पे सिर्फ इसका अधिकार है और किसी का नहीं। ससुर जी, जब शादी हुई थी ना तब आपने ये नहीं कहा था कि ये गाड़ी आप दहेज में दे रहे हैं। तब आपने ये कहा था कि ये गाड़ी इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम दोनों की जिंदगी आसान हो जाए, और मैंने भी खुशी खुशी ले ली थी गाड़ी। अब तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि इस गाड़ी पे सिर्फ रिंकी का हक है, और आज मुझे हक जता रहे कि इसमें आपकी बेटी का हक है खाली। विनय, इतना ना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। पापा जो कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो विनय, मैं मानती हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन तुम खुद सोचो ना, पापा को यहाँ आए हुए 7 दिन हो गए, और इन 7 दिनों में ना तो तुम एक बार मुझे कहीं घुमाने के लिए लेके गए हो और ना ही पापा को। तो उनका बुरा लगना तो जायज ही है ना। तुम तो फालतू में इमोशनल हुए जा रहे हो। वो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटी तू चुप रहे ना, मैं बात कर रहा हूं ना। दामाद जी, एक बात कान खोल के सुन लो। जितनी भी चीजें मैंने अपनी बेटी को दी है ना दहेज में, उन पे सबसे पहले इसका अधिकार है और किसी का नहीं। पापा जी, अगर शादी के 3 साल बाद भी आप इस गाड़ी को दहेज कह रहे हैं ना, तो शायद लगता है कि आपको रिश्तों का असली मतलब पता ही नहीं है। विनय छोड़ ना, मुझे इनकी गाड़ी में बैठना ही नहीं है। और वैसे भी ना, मैं किसी पे बोझ बनना नहीं चाहती। माँ, कैसी बात कर रही है? आप बोझ नहीं है इस घर में, ना मेरे ऊपर। अरे आपने मुझे पैदा किया है, मुझे 26 साल का कर दिया है, आप बोझ कैसे हो सकती हैं? उल्टा मेरी माँ ने ना सैक्रिफाइस करके बड़ा किया है। बचपन में पापा चले गए थे हमारे, उसके बावजूद माँ ने मुझे पाल पोस के इस काबिल बनाया कि मैं कुछ बन सकूं। और साथ में ना ये घर दिलाने में माँ ने बहुत हेल्प की थी। और आज मेरी माँ को ये एहसास करा कि मेरी माँ बोझ है इस गाने घर पे। रही बात ना गाड़ी की, तो गाड़ी तो कब का खरीद चुका होता मैं। बस इसलिए गाड़ी नहीं खरीदी थी क्योंकि शादी में आपने हमारी गाड़ी दे दी थी। वैसे भी घर में एक गाड़ी बहुत है, 2 गाड़ी रख के करता क्या।